वजह यह है, मैं दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से कहता हूँ, दानिश्वरों से कहता हूँ, वकीलों डॉक्टरों से कहता हूँ, वजह तो अल्लाह के हाथ में है। किसको कब तक कैसे अल्लाह ने बाकी रखना है, लेकिन जाहिरी वजह तो बताओ कि मोहम्मद करीम के बाकी रहने की जाहिरी वजह क्या है। अरब व अजम से लेकर हनफी और शाफी, हम्बली मालकी से लेकर सारे मुत्तफिका तौर पर एक ही जवाब देंगे, मोहम्मद करीम के दीन के बाकी रहने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह ने जिनको बनाया उनको सहाबा इकराम कहा जाता है। हुजूर के दीन को सीने में लेने वाले, या यूं कहूं, इमाम शाफी ने क्या फरमाया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान का दिल बर्तन जैसा है। और क्या फरमाया? गंदे बर्तन में आप दूध को डालते नहीं है, बर्तन साफ सुथरा हो तो उसमें दूध को डाला जाता है। फरमाया अगर दिल का बर्तन साफ होगा तो इसमें नूर आएगा, और दिल का बर्तन साफ नहीं होगा तो उसमें नूर नहीं आएगा। अब बर्तन तो तमाम अंबिया के सहाबा के साफ हैं, चमकदार हैं, खुशबूदार हैं, लेकिन जो दिल का बर्तन अल्लाह ने अबू बकर का बनाया, ऐसा गैर नबी में किसी का नहीं। दिल के बर्तन तो सारों के साफ हैं, लेकिन अंबिया के बाद जो दिल का बर्तन अल्लाह ने साईं उम्र फारूक का बनाया, ऐसा किसी का नहीं बनाया। हजरत उस्मान के दिल का बर्तन, अलीजुल मुर्तदा के दिल का बर्तन, अमीर मुआविया के दिल का बर्तन जो अल्लाह ने बनाया, ऐसा किसी का नहीं बनाया। अभी जलसा में आने से पहले अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी के साथ मैं पहुंचा हजरत अमर बिन अबसा की कब्र पर, हजरत माज जोहनी की कब्र पर। जाओ जाके अरब के शहजादों से पूछो शिकारपुर सखर में क्यों आए। हमें मिले मौलाना सदरुद्दीन साहब खैरपुर में जो खजूरों का काम करते हैं। उन्होंने बताया मौलाना सदरुद्दीन साहब ने कि खजूरों के काम कारोबार के सिलसिले में मैं फलां मुल्क में भी गया, फलां मुल्क में भी गया, फलां मुल्क में भी गया, फलां मुल्क में भी गया। मैंने कहा साईं कैसे जाना हुआ? कहते खजूर के कारोबार के सिलसिले में। ये तो मेरे जहन में उनकी बात आ गई तो मैंने बता दी। और भी बहुत से लोग होंगे जो कारोबार के लिए पंजाब जाते हैं खजूर लेकर, पंजाब से यहाँ आते हैं माल लेने के लिए। अमर बिन अबसा मदीना तो बहुत दूर है, तुम शिकारपुर कैसे आए थे? मदीना तो बहुत दूर है, आप सखर तक कैसे आए? आप रोड़ी तक कैसे पहुंचे? ऐ साहब मोहम्मद आप पिशावर तक कैसे पहुंचे? आप अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचे? तो मैं ज़बान हाल से कहता हूं, मोहम्मद करीम का हर सहाबी कहेगा वो जो हुजूर ने हमारे दिलों में नूर भरा था, वो जो हुजूर ने हमारे दिलों में दीन इस्लाम भरा था, उसको लेने के बाद पाक पैगंबर को रब्बे करीम ने मुखातिब करके फरमा दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। और पाक पैगंबर ने फिर सब कुछ जो रब से लाया हुआ था वो तमाम सहाबा को दे दिया। और हज्जतुल विदा के मौके पर आकाए दो जहां ने फरमाया, बताओ तुम तक पहुंचाया? सहाबा ने जवाब दिया, पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आका ने फरमाया, जिन्होंने मुझे नहीं देखा उन तक तुम पहुंचाओ। तो फिर सहाबा ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? आसानी में पहुंचाना बड़ा आसान है, आसानी में पहुंचाना बड़ा आसान। हमारे बाज दफा तबलीगी जमात के दोस्त जाते ना किसी जगह पर तो कहते माशाअल्लाह इलाके के लोगों ने बड़ा इकराम किया। क्या इकराम किया? तो एक उनका खास जुमला होता है, हमें बर्तन भी नहीं खोलने दिए। समझते हो इस जुमले को? हमें बर्तन नहीं खोलने दिए। भाई बर्तन ना खोलने देने का क्या मतलब? बर्तन ना खोलने देने का मतलब ये होता है हमें चूल्हा जलाने नहीं दिया, खाना पकाने नहीं दिया, हमेशा अपने घरों से लाए, हमेशा अपने घरों से लाए और हमें खिलाया। और अगर किसी जगह मस्जिद से उनके बिस्तरे उठा के कोई बाहर फेंक दे, चूल्हा उठा के बाहर फेंक दे,
तो कहते देखो मुसाफिर थे, देखो मुसाफिर थे, इनका बिस्तर बाहर फेंक दिया, दिल हिलता नहीं हिलता? मुसाफिर थे, इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ जुल्म हुआ, ये तो बेचारे अल्लाह और उसके रसूल की बात करने के लिए आए थे, इनका बिस्तर क्यों उठा के फेंका? तो ये बात है थोड़ी सी मुश्किल। और अगर बर्तन ही नहीं खोलने दिए तो ये तो सुभान अल्लाह नूरुन अला नूर हो गया। आओ मैं बताऊं, यहाँ तो बर्तन खोलने और बंद होने की बातें हो रही हैं। मोहम्मद करीम के साथ जो सहाबा जा रहे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। और सहाबी कहते हैं हालत ये थी, एक खजूर की गुठली को काफी देर एक सहाबी चूस के प्यास बुझाता, फिर वही गुठली निकाल के दूसरे को देता तो वो उसको चूस के प्यास बुझाता। 7-7, 8-8 सहाबा एक एक गुठली को चूस कर, खजूर की गुठली को चूस कर प्यास बुझाते। किसी के पांव में जूता नहीं है, किसी के पास तलवार नहीं है, किसी के पास ढाल नहीं है, किसी के पांव में जूता नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। ए मोहम्मद के सहाबा, सीना तान कर मुस्कुराते हुए क्यों जा रहे हो? कहा जूतों पर तो हमारी नजर ही कोई नहीं, ढाल तीर तलवार पर तो हमारी नजर ही कोई नहीं, खाने और पीने और सवारियों पर तो हमारी नजर ही कोई नहीं, हमारी नजर तो मुस्तफा के चेहरे पर। आज फख्र करते हैं, पाकिस्तान के सुन्नी फख्र करते हैं कि साईं हमारा कायद अहमद लुधियानवी, फख्र करते हैं। सब फख्र करते हैं कि हमारा कायद अल्लामा औरंगजेब फारूकी, फख्र करते हैं कि कायद सिंध हमारा लीडर, हमारा कायद अल्लामा सनाउल्लाह हैदरी, फख्र करते हैं कि हमारा रहबर, हमारा लीडर अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी। ये फख्र करते हैं, खुश होते हैं। और रबीउल अव्वल के जुलूस में या 22 जमादी सानी के जुलूस में लंबा जुलूस हो और कायद आगे आगे जा रहे हों और पीछे एक कारकुन धूप में मोटरसाइकिल पर हो या पैदल हो, उसको कोई पूछता है भाई तू क्यों खुश है? कहते साईं के साथ आए। वो कहते साईं तुझे जानता है? वो कहते साईं नहीं जानता, लेकिन साईं बड़ा आदमी है, मजबूत आदमी है। मैंने कहा आपकी इस तस्वीर को मैंने सामने रखकर सोचना शुरू किया, क्या मंजर होगा जब पैरों में जूता तो नहीं था, जब पेट पे तो पत्थर थे, लेकिन मोहम्मद का सहाबी मुस्कुरा रहा था कि मैं जिसकी जमात का कारकुन हूं उसको इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया मोहम्मद किबरिया, मोहम्मद मुस्तफा, जो उनके कारकुन हैं, उनके मुकद्दर के क्या कहने। अभी हम गाड़ी में बैठने लगे तो साईं अल्लामा उस्मानी साहब को एक आदमी ने रोक कर कहा साईं एक छोटा सा ख्वाब बताना है आपको। तो उसको ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। उसने बताया 2 मिनट में 3 मिनट में उसने बता दिया। जब साईं ने बताया कि इसने ख्वाब में हुजूर साईं को देखा है, हम सुन के खुश हो गए, वो भी खुश था। अल्लाह आप सबको हुजूर का दीदार नसीब करे। यहाँ भी आमीन आहिस्ता।